नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी और इरेडा की। ज़बरदस्त खबर है, जैसा कि कल ही आप लोगों को बताया था कि स्टॉक्स के अंदर तेज़ी लौटेगी और आज आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी आईआरएफसी इरेडा दोनों ही के अंदर ठीक-ठाक तेज़ी हमें यहाँ नज़र आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे। कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है, क्या टारगेट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगी, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले आईआरएफसी की बात करिए तो आईआरएफसी के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनी है। कल जो गिरावट हुई थी उसको लगभग पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग यहाँ पर कंपनसेट करने की कोशिश की गई है। और स्टॉक के अंदर जो है 99.45 पर क्लोजिंग हुई है। हालांकि थोड़ा सा आफ्टर मार्केट क्लोज होने के बाद जो एवरेजिंग होती है उससे प्राइस थोड़ी सी यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, लेकिन लगभग 100 के आसपास यहाँ पर इसने क्लोज दिया है। आईआरएफसी जो है वो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी समय तक इसने कंसोलिडेट किया था 75 के लेवल पर। ठीक है, 75 के लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और फिर 100 रुपये के पर जाकर फिर से जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग 102 103 पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ जो है एक लंबे रेंज के बाद यह एक ब्रेकआउट हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ से अब जो हमारा अगला टारगेट रहने वाला है वो 103 रुपये पर, पहले तो 103 रुपये पर आएगी। 103 रुपये पर आकर थोड़ा सा यहाँ पर समय व्यतीत कर सकता है। उसके बाद 140 तक का जो यहाँ पर टारगेट्स बताए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, 140 160 रुपये तक जो है आईआरएफसी के अंदर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईआरएफसी जो है 140 160 तक मूवमेंट कर सकता है। इस बीच जो और अपडेट्स निकल कर आ रही है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया है कि टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग ने 1374 करोड़ का ऑर्डर लिया है। किससे? इंडियन रेलवे से। तो किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं 3400 वैगन्स को यह बनाएगी, जो कि टोटल 1374 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो एक चीज़ आप जानते ही होंगे कि जो इंडियन रेलवे जो भी यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस करती है उसको फाइनेंस करने का काम आईआरएफसी करती है। ठीक है, तो आईआरएफसी जो है वो फाइनेंस करेगी और आईआरएफसी का काम है ऑलरेडी ये सस्ते दरों पर लोन लेकर उसको थोड़े से इंटरेस्ट लेकर वो दूसरे को लोन देती है। दूसरी जो भी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं इन रेलवे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर एक अच्छी अपडेट है, 1374 करोड़ का जो है काम मिला है टैक्स मैको रेलवे एंड इंजीनियरिंग को। ये लगभग 3400 जो है वैगन्स का पूरा ऑर्डर है, जिसमें से कि 3 लॉट में ये डिलीवरियां की जाएंगी। जिसमें से सबसे पहला जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2025 तक कर दिया जाएगा, उसके बाद जून में, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2025 में बाकी का जो ऑर्डर्स बचा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2024 पहला 1133 वैगन्स की डिलीवरी की जाएगी। फिर 30 जून 2025 को फिर 1133 और फिर 31 जून 2025 को 1134 वैगन बचा हुआ। तो टोटल यहाँ पर 1374 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो है आईआरएफसी के द्वारा ये सारा कुछ फाइनेंस किया जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी यहाँ पर ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल ही रहा है और आने वाले समय में भी आईआरएफसी के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। मानस जायसवाल ने कहा है कि आईआरएफसी ने 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया है, जबकि पिछले 2 दिन से हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे थे। इससे आगे एक अच्छा मूव दिखने की संभावनाएं बन रही हैं। हमें लगता है कि तेज़ी आएगी, इसके 105 या फिर इससे ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अभी इस स्टॉक के अंदर तेज़ी बन सकती है, ऐसा इनका कहना है, और करंट लेवल पर ख़रीदारी की जा सकती है। ठीक है, हमें लगता है कि इसमें जो है 106 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 94 पर जो है स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय है कि आईआरएफसी के अंदर जो है अभी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात की जाए यदि इरेडा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेडा के अंदर आज हमें ठीक ठाक तेज़ी नज़र आई है। 110.2 पर इसने क्लोजिंग दी है। 5 से 6% की तेज़ी लगभग इस इरेडा के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इरेडा भी हालांकि थोड़ा ऊपर के वैल्यूएशन पर ज़रूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो इसमें
पार्शियल जो बाइंग है वो की जा सकती है। पूरा का पूरा माल अभी नहीं उठाना है, अभी आपको कुछ कुछ बाई ऑन डिप्स, जैसे कि कल जो गिरावट हुई थी या फिर आज जहां से मार्केट ने ओपनिंग ली है 100 के आसपास, तो वहां से थोड़ी बहुत यहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है वो बहुत दूर नहीं है, 120-22 पर यह रेसिस्टेंस बना रहा है। तो इसको ब्रेकआउट करना फ़िलहाल मुश्किल रहेगा इरेडा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। जब से लिस्टिंग हुई थी 15 पर इशू प्राइस था 32 के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी हमारी, ठीक है, करेक्शन 32 इशू प्राइस था और 50 के आसपास जो है हमारी यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी। आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, 50 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रिटर्न देने के बाद स्टॉक जो है वो अब कंसोलिडेट कर रहा है, और जो कंसोलिडेशन है वो फ़िलहाल कुछ लंबा जा सकता है, हल्की गिरावट भी हो सकती है। तो इस कारण से अभी बहुत पूरा का पूरा माल नहीं उठाना, यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसकी रिलेटेड जो अपडेट्स है उस पर यदि नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए इरेडा को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि थोड़ी बहुत आप यहाँ पर कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है करंट लेवल पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया, वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल शाह जो कि वीपी इक्विटी एडवाइज़र है मॉफ्सेल के, उनका यहाँ पर कहना है कि द मार्केट आर नाउ इनटू अ रियल बुल फेज, ठीक है, बुल फेज में चल रहा है और कुछ ना कुछ सेक्टर जो है कोई ना कोई सेक्टर जो है वह आउट परफॉर्मेंस देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं यदि इरेडा की बात की जाए तो उनको यहाँ पर लगता है कि इरेडा जो है वह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, क्वाइट वेल, और आई एम श्योर वाट यू नो अबाउट इट, और आई थिंक going forward we feel that a lot of other stocks and the entire other sector and especially in the financial space looks quite promising. One should look at booking profit at this level. बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही कहना है कि जो करंट लेवल्स है उस पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। उससे पहले एक और भी अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कंपनी जो है वह फंड रेज करने वाली है 500 करोड़ के 500 करोड़ के आसपास, जो कि रहेगा अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल नॉन कम्युलेटिव टैक्सेबल बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू 500 करोड़ फॉर कैश एट पार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी लगातार फंड्स भी रेज कर रही है और अपने फंड रेज करके बेसिकली जैसे कि IRFC है जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है, इंडियन रेलवे को प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनियाँ हैं उनको फाइनेंस करने का काम जो है इरेडा करती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोनों ही कंपनियों का स्कोप बहुत ही ज़बरदस्त है और आने वाले समय में दोनों ही कंपनियों के अंदर हमें अच्छी खासी जो रैली है वह देखने को मिल सकती है। कल की डेट में जो गिरावट हुई थी इरेडा के अंदर, हालांकि जो प्लान था वो फंड रेज का आया था निकल कर, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई थी कारण वही था कि ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट थी, उसके कारण इरेडा IRFC सभी के अंदर गिरावट बनी हुई थी। कल ही के डेट में मैंने आप लोगों को बताया था चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर से इन स्टॉक्स के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, जो गिरावट हुई थी उससे अधिक रिकवर करेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।